हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करने वाले हैं आज में वो 10 मिनट की जो हमारी क्लास चल रही है। आज बजट का क्वेश्चन थोड़ा मैंने रोका है। आज थोड़ा मैं बात करने वाला हूं कि यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की जब तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमी को करंट से कैसे जोड़े, एक बहुत बड़ा समस्या होता है। और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि न्यूज़पेपर का, कि किसी भी न्यूज़पेपर में हम इकॉनमी के कंटेंट को कैसे ढूंढें, हम कैसे समझ पाएंगे हमारे लिए रेलिवेंट है। बच्चों का बहुत सवाल आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नोट्स बनाएं कैसे, क्या करें, कितना लिखें। इकॉनमी के खासकर न्यूज़ को लेकर के बड़ा अपसेट रहते हैं बच्चे। तो इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने थोड़ा एक आइडिया निकाला हुआ है और मैं आज बताऊंगा आपको कि इंडियन इकोनॉमी या जब न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होते हो तो इंडियन इकोनॉमी की चीज़ों को कैसे निकाल पाओगे। इसके कुछ स्टेप्स मैं समझाता हूं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कुछ स्टेप्स है, ठीक है। न्यूज़ पेपर पढ़ने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कोर फिलॉसफी समझो कि न्यूज़पेपर में इकोनॉमी क्यों पढ़ना, क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी आपके पास एथेंटिक जब बुक है, चाहे एनसीईआरटी है, वो 2022 का प्रिंटेड है या उसके पहले का है, कोई बुक 2024 का प्रिंटेड होगा, तो उसमें क्या है, बेसिक चीज़ें मिल सकती हैं, स्टैटिक मिल सकता है, लेकिन करंट क्या है आपको न्यूज़पेपर से ही मिल सकता है। ठीक है, तो आप स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन को आपस में लिंक करने के लिए आप क्या न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आया, मैं बताऊं यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि पिछले 5 सालों में राजकोषीय घाटा सरकार ने लगातार घटाया है। अब 5 साल पहले, 4 साल पहले राजकोषीय घाटा जो दिया गया था वो आप समझ सकते हो, लेकिन राजकोषीय घाटा का ट्रेंड क्या है, अभी लेटेस्ट क्या है, वो न्यूज़पेपर से ही समझ में आएगा। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने का कोर फिलॉसफी क्या है कि स्टैटिक आप किसी नोट्स, क्लास नोट से पढ़ सकते हो, लेकिन डायनेमिक जो पोर्शन है आप न्यूज़पेपर से ही लिंक कर सकते हो। आप कभी कभी मैगजीन का भी सहारा लेते हो। मैगजीन में क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से आर्टिकुलेटेड चीज़ें होती हैं, न्यूज़पेपर से आप खुद उसे समझोगे। तो सवाल है न्यूज़पेपर में पढ़े तो क्या करें हम। स्टेप 2, आप यूपीएससी या अपने सिलेबस को आइडेंटिफाई करो कि भाई मेरे पाठ्यक्रम से क्या रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं आसान बताऊं, देखिए यहाँ पे एक फिल्टर बनाया हुआ है कि आप 3 चीज़ें देखो, आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। पहली चीज़ ये देखो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या है। न्यूज़पेपर जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या क्या बेसिक चीज़ें उसमें देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी, जीवीए ग्रोथ के बारे में बात हो रहा है, जीडीपी बढ़ा या किसी आउटलुक ने, या फिर क्या कहते हैं इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक ने कुछ प्रिडिक्शन किया है, वो इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन का क्या कंडीशन है, मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई या आरबीआई की कोई मॉनेटरी पॉलिसी आई है। जैसे कल परसों आरबीआई की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई है, तो ये न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो आपको देखना है कि उसने कैसा स्टांस रखा है, न्यूट्रल स्टांस रखा है या रेपो रेट बढ़ाया है, ये क्या बेसिक चीज़ें हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो मेरे सिलेबस में है वो न्यूज़ में आ रहा है कि नहीं। इसी चीज़ तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कोई न्यूज़ है वो आया है, तो उसको कैसे आपको देखना है। कुल मिला के सिलेबस दिमाग में रखो और उस सिलेबस के की पॉइंट्स को खोजो, उस दिन न्यूज़ में आया है कैसे। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर, बहुत न्यूज़ आता रहता है। अभी देखिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट्स क्या क्या कंडीशन है, व्यापार घाटा कैसे है, फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार ऊपर हुआ नीचे हुआ, रूपी डॉलर की तुलना में ऊपर नीचे जा रहा है, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, ये आपको पढ़ना है। फिर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, ये आपका पॉइंट है। तीसरा चीज़ आप देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बता रही है कहीं नया, जैसे मान लो कि सरकार ने कोई नई स्कीम्स लाई, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़पेपर में देखो। फिर क्या है, सरकार ने किसी टैक्स में चेंज किया, कोई नया लॉ लाया, या इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेट करके कोई नई स्कीम्स लाई, तो ये सब एरिया आपके इंपॉर्टेंट है। तो आप इन 3 एरिया को देख सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, एक्सटर्नल सेक्टर बाहरी क्षेत्र को देखना है, और तीसरा क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये देखना है। तो अब आपको पता चल गया कि इकोनॉमी में सर्च क्या करना है आपको। अब अगली बात, अब कोई मुद्दा आपने पढ़ा तो आपके मन में 5 क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आना चाहिए। 5 क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आपके मन में आना चाहिए।
पहला, व्हाट इज इशू। जैसे मान लो अभी आरबीआई की कल या परसों रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3.2% था, अब ये बढ़ के 3.8% तक आ गया, तो ये मुद्रास्फीति बढ़ गया। एक न्यूज आया, अब आप न्यूज अखबार में देख रहे हो तो आपके मन में 4 से 5 सवाल आने चाहिए। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को यूज करते। क्या, व्हाट इज इशू, क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो जब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत आपके मन में सवाल होना चाहिए, क्यों मुद्रास्फीति क्यों बढ़ गई? तो जैसे क्यों सवाल आएगा, तुरंत आपके मन में आएगा यार यूएस और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, 2-3 बार बातचीत के टेबल पे भी आ चुके, बात बन नहीं रही है। पाकिस्तान कोशिश पे कोशिश किए जा रहा है कि नहीं भाई आओ जाओ तुम लोग आपस में बात कर लो, कुछ तो सेट हो जाए। 21 घंटे बातचीत कर रहे हैं। अभी ऐसी भी खबर आई होटल का बिल का पैसा भी नहीं दिया जा चुका था। तो ऐसे में क्या है कि यूएस ईरान लड़ रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है, खासकर हॉर्मुज वाला इशू जो हो रहा है, इससे तेल महंगा मिलेगा, क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा। तो बताओ जब तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, चीज़ें महंगी होंगी, तो ये महंगाई आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो आप देखो इससे महंगाई क्यों हो रहा है, ये लॉजिक समझो तुरंत इस न्यूज़, और वो इस न्यूज़ में कवर किया गया होगा। फिर तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या हो रहा है। पहला, गवर्नमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा आम नागरिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर महंगाई बढ़ गया है तो बताओ महंगाई का सबसे बुरा असर होता है किसके ऊपर? इन्फ्लेशन का सबसे बुरा असर होता है बेटा किस पे? गरीब पे। अमीर आदमी का उतना असर नहीं होता है इन्फ्लेशन का। तो आम इंसान पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी। जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊं, अभी नोएडा में कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया है, हिंसा कर दिया है। अपने जो फैक्ट्री के मालिक थे उनसे कह रहा है कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ। आपने देखा होगा क्यों बढ़ाओ, क्योंकि वो कह रहे हैं सर 500 रुपये तो किलो का गैस भरने में लग रहा है। जहां हम रह रहे हैं वो लैंडलॉर्ड हमारा किराया बढ़ा दिया और हमारी सैलरी 10,000 9,000 रुपये है। इसमें हमारा तो काम नहीं चलने वाला, हम परिवार कैसे चला पाएंगे? तो भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो जैसे महंगाई बढ़ती है तो गरीब है उसके जेब पे बोझ पड़ जाता है, यानी आम आदमी के क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी ज़िंदगी टफ हो जाती है, उसका उपभोग व्यय बढ़ जाता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट का इस पे क्या असर पड़ेगा। अब सरकार जब आम आदमी को परेशान होते हुए देखती है तो गवर्नमेंट बताओ सब्सिडी देगी कि नहीं? इन्फ्लेशन के दबाव को काम करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। सब्सिडी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व खर्च है, इसे किसी एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। तो एक बात बताओ, सरकार के ऊपर खर्चे का दबाव बढ़ेगा कि नहीं? और जब सरकार के ऊपर खर्चे का दबाव बढ़ेगा तो सरकार को यह घाटे की ओर ले जाएगा कि नहीं? तो महंगाई बढ़ने से सरकार का घाटा बढ़ जाता है, जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो अब देखो एक ही टर्म है, इसको डायमेंशन समझो। राजकोषीय घाटा, सरकार पे क्या असर पड़ा, आम आदमी क्या असर पड़ा? महंगाई आने से सारी चीज़ें उसकी महंगी हो जाती हैं, स्ट्रेस, दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर आता है। अब सवाल अगला आएगा कि अगला जो आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या, हाउ डज इट इफेक्ट द गवर्नमेंट, व्हाट स्टेप डिड द गवर्नमेंट टेक, या आरबीआई क्या करेगी इसके लिए? तो बताओ महंगाई को कम करने में क्या स्टेप लिया जाएगा? एक तो आरबीआई स्टेप लेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी गवर्नमेंट, सरकार। तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी? अभी मैंने कहा सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, या अपने टैक्स को कम करेगी। सरकार जैसे ही टैक्स कम करेगी चीज़ें सस्ती होने लगेंगी तो महंगाई का दबाव कम होगा। सरकार सब्सिडी दे देगी, सब्सिडी दे देगी का मतलब सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी। आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति लेके आएगी, जिसमें रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट को क्या करेगी, वो महंगाई को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। इन्फ्लेशन हो गया है तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से
बैंकों को लोन महंगा पड़ेगा, निवेश महंगा हो जाएगा, तो इससे इंटरेस्ट रेट, जैसे बैंक के पास जो लोन लेने आएंगे उनको महंगा मिलेगा, इसका फाइनली असर क्या पड़ेगा? इन्फ्लेशन तो कम होगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, बहुत डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा जिससे ग्रोथ पे बुरा असर पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करेगी? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ईजी करेगी और उससे आर्थिक समृद्धि, इन्फ्लेशन तो थोड़ी कंट्रोल होगी लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? डाउन हो जाएगा, जिसे स्लो डाउन कहते हैं, अर्थव्यवस्था उधर जाएगी। तो अगला क्या है? क्या व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन डूइंग दिस? वही बात मैं कह रहा हूं। अगला पॉइंट है कि सरकार ऐसा कर तो देगी लेकिन बड़ी चुनौती क्या है? ऐसा करने से ग्रोथ कम होगा, इसे कहते हैं स्लो डाउन, जीडीपी कम हो जाएगी। स्लो डाउन जब होगा तो एक बात बताओ, प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी, इसे कहेंगे रिसेशन। तो रिसेशन की कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज आएगा। तो एक टॉपिक आया उसमें और उसके इतने डायमेंशन से आपको सोचने हैं तो वो चीज़ें आपकी कवर होगी। यानी इशू क्या है, क्यों हो रहा है ये, क्या असर इसका पड़ेगा और इसके असर पड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है, और सरकार जब कर रही है तो उस दिशा में मेजर चैलेंज क्या आ रहा है। ये तरीका होता है न्यूज़पेपर को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने का इकोनॉमी के। ठीक है, अब देखिए क्या है, कैसे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्टेप 4 क्या है? फ्रंट पेज पे जाओ, पहले जो मेजर पॉलिसीज है, ठीक है, बिग आंकड़े हैं उनको देखो। फिर एडिटोरियल पेज पे जाओ, इकोनॉमिक या आर्गुमेंट्स उसको देखो, एनालिसिस करो इस चीज़ को लेकर के कि एडिटोरियल पेज पे जो यही इसी 5 पॉइंट्स के जरिए किसी एक इशू पे जर्नलिस्ट ने लिखा होगा तो उसको आप देखो। बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है, नोट्स नहीं बनाना है। फिर बिजनेस या इकोनॉमी पेज पे देखो कि भाई इसमें किस एरिया पे फोकस है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, कॉरपोरेट या इस तरह की चीज़ों को लेकर के, या फिर बेसिक नॉलेज। ये नहीं फंसना है कि किसमें किस कंपनी का सीईओ बदल गया, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। हाँ, बड़ी मेजर पॉलिसी अगर आती है तो वो चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो क्या नहीं करना है आपको? बहुत ज़्यादा नोट्स मेकिंग पे नहीं फंसना है। ठीक है, आप छोटे छोटे मुद्दों को आप चाहें तो चार्ट बना सकते हैं। जैसे रेपो रेट बढ़ा तो बारोइंग्स बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ऐसे चार्ट आप बना सकते हैं छोटा छोटा, इससे आपका काम हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर के बहुत नोट मेकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट के ट्रैप में नहीं पड़ना है। फॉर एग्जांपल रोज आप सेंसेक्स के कितना आप ऊपर गया कितना नीचे गया ये देख रहे हैं, ये आपके बिल्कुल काम की बात नहीं है। तीसरी चीज़, सिलेबस को इग्नोर नहीं करना। न्यूज़पेपर देखते रहो तो सिलेबस भी देखते रहो, सिलेबस के की पॉइंट्स जरूर देखते रहो। अगर वो वर्ड आपके कहीं भी न्यूज़पेपर में यूज़ हो रहा है तो एकदम आपका दिमाग रुक जाना चाहिए कि भाई मुझे इसके बारे में देखना है, अपडेट लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद से आप बेसिक चीज़ें आप पढ़ो, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके साथ क्या क्या आप चाहो तो एक डेटा बैंक भी अपना बना सकते हो, एक छोटा नोटबुक बना लो, कुछ नए वर्ड्स निकल गए उन नए वर्ड्स को आप लिख सकते हो और नए वर्ड्स को लिख करके उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो आई होप इकॉनमी के, अच्छा अब सवाल ये है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप। तो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है सो यू कैन गो विथ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, और हिंदी मीडियम के लिए आप जनसत्ता या फिर कोई एक अखबार ले लो। बस आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी, फ्रंट पेज पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है, इकोनॉमिक पेज पढ़ना है। उस पर क्या बेसिक चीज़ें हैं तो आप ले सकते हो। आप कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताओ, और स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी तो आप ये भी बता सकते हो। थैंक यू।